किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, हाँ, सवारी खेल रही है, बीमार हो गया, दवाई लग नहीं रही है, भूत प्रेत बाधा की वजह से, एक दिन में निकाल करता हूँ। तो जगत जननी इतनी है कि अगर एक बार मंत्र का आह्वान कर दो हाँ, तो लोगों की समस्या चुटकियों में निपटाती है। रक्ष रक्ष माँ कामाक्षा कर, जिसका नाम लेना है ना, जिसके ऊपर संकट है, रक्ष रक्ष माँ कामाक्षा कर, फलाने की रक्षा, संकट हरण नाम तेरा, सतगुरु की दीक्षा, नाम मंत्र जपूं तो और बांध दे रक्षा की डोर, बांध सत्य की दीवार, कर ना सके भूत पली जिन जिन्नात, दानव जिसे पार, डाकन की नजर बांध, नागिन का जहर बांध, एम का डगर बांध, लगा दे बज्जर के वार, दुहाई माँ कामाक्षा की, दुहाई माँ आदिशक्ति, लाज रख मेरी भक्ति की, अपना ध्वजा गाड़ दे, दुश्मन का ध्वजा उखाड़ देने, गुनिये की गूंज चले ना बंगाल का जादू। इसके बाद झाड़ा लगा के अगर उनके नाम की बहुदी दे दी, खत्म खेल। जिसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रात को 12 बजे सवारी आती है, हजारों लोगों की भीड़ रहती है वहाँ। मंत्रों के द्वारा उनको बंदिश में लेते हैं और एक दिन में ही निराकरण निकाल लेते हैं। किसी के ऊपर पितृदोष है, जिनको सर्प दिख रहे हैं, नाना प्रकार की तकलीफें घर में हो रही हैं, अमावस्या पूर्णिमा झगड़े हो रहे हैं, वो मैं एक दिन में उनको निकाल के सीधा गंगोत्री भेज देता हूँ। उस टाइम मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे होश नहीं रहता। मैं वशीकरण करता हूँ, केवल उचित वशीकरण करता हूँ। मैं गलत काम नहीं करता। मैं नाथों का बच्चा हूँ, नाथ जनेऊ मैंने पहन रखा है, मेरे गुरुओं ने दिया है। माता कामाख्या मेरी सबसे आगे चलती है। बाबा सर्वंग के साथ भेजता हूँ उनको। नमस्कार, धर्म कथाएं के इस एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमल सिंह ही है। आज हमारे साथ एक बार फिर से योगी संतोष नाथ जी हैं। स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, सब ठीक है, प्रभु की दया। कई लोग वीडियो देख रहे हैं आपका और कई लोग मेरे पास भी फोन करते हैं। आते हैं, काफी लोग आए हैं। हाँ, काफी लोग आए, बहुत लोगों के काम भी करें, लोग अच्छे भी हुए हैं। हाँ। कर सबसे ज्यादा फोन वशीकरण के आते हैं, क्या मतलब है आज के समय में सबसे ज्यादा कैसे क्या डिमांड हो रही है इसकी? आजकल जो है ना, मेरे पास सभी प्रकार के केस आते हैं। हाँ, वशीकरण वाले आजकल जो माहौल चल रहा है, हाँ, वशीकरण वाले ज्यादा आते हैं। हाँ, तो उसमें मुझे देखना पड़ता है, कोई उचित करा रहा है, कोई गलत काम करा रहा है, तो देख के अगर जैसे किसी लड़की के ऊपर कर दिया और किसी भी लड़के के संग भग गए। अभी 8 दिन पहले ये केस आया था। हाँ, वो मतलब क्षत्रिय जात के हैं, अच्छी पोस्ट पे लड़का वो करता है, उसको ऐसा कर दिया कि वो एक मतलब अब जिसमें वो समाज मतलब कंसीडर भी नहीं करेगा, वहां पर करे तो उनके माता पिता आए, बोले हमारे बच्चे को ऐसा हो गया। उसको खिला दिया था, गंदा वशीकरण था। जिसको वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। सिंपल वशीकरण कर दो, आदमी सम्मोहन क्रिया, जैसे अपन कुछ कहें तो अपनी बात मान ले। और कई ऐसे होते हैं कि भैया हमारे आगे पीछे ही घूमे। कई अघोरी वशीकरण अलग होते हैं। अच्छा। तो ऐसे किसी को खिला दिया जाए तो वो सिद्ध करना पड़ते हैं। तो वो फिर आदमी फिर उसकी नेचुरल लाइफ नहीं रहती, वो फिर उसी के चक्कर में घूमता रहता है। कमल सिंह जी को देखना है, मतलब कमल सिंह जी से ही बात करनी, जो ये बोलेंगे वो करना है। तो आज के समय में लड़के लड़कियों का बहुत ज्यादा आ रहा है फोन। देखिए इसमें क्या होता है, मैं देखता हूँ, पहले किसी का फोन आया तो पूछता हूँ कि आपको मतलब किसका वशीकरण कराना है। तो अगर जैसे तुम्हें शादी करनी है और आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए कर दे, अच्छे काम के लिए तो हम कर देते हैं उसको। उसमें अलग अलग देवी देवता लगते हैं। अलग अलग कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, अलग वशीकरण किस प्रकार का, तो उस टाइम की शक्तियाँ लगाना पड़ती है। उनके मंत्र पढ़ो, फिर उनके मंत्र पढ़ के कुछ खिलाने को दे दो या पहनने को दे दो, वो हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो इनका उतारा कैसे होता है? जैसे किसी ने कर दिया काम तो उसका देखिए क्या होता है, किसी ने वशीकरण जैसे करा है, वशीकरण कर दिया किसी के ऊपर, और वो आदमी परेशान होगा, वो काम नहीं चाहता, बोला मेरा तो वही दिमाग लगा रहता है। कई लोग ऐसे आते हैं, मुझे दिन रात वही आदमी देखता है। तो उसके ऊपर देखना पड़ता है। फिर बाबा की सवारी आती है, फिर हम देखते हैं कौन सी शक्ति इसके ऊपर बैठी हुई है, इसको क्या भोग लगना है। तो जो भोग लगना होता है उस हिसाब से खप्पर भरा जाता है। खप्पर भर के उसमें सभी प्रकार के सामान आते हैं, और खप्पर भर के फिर उनको देवी देवताओं को उतार के शमशान में रखवा देते हैं, खत्म। फिर वो दोबारा से वो शक्तियाँ उनको अटैक नहीं करती, तो आदमी नॉर्मल हो जाता है। धन की समस्या में भी वशीकरण मदद करता है क्या? जैसे कोई बहुत समस्या से जूझ रहा है, गरीब आदमी है, परेशान है, तो वो कोई तंत्र क्रिया करवाता है, तो उससे उसको कोई फायदा मिलता है? लखपति करोड़पति बनते हैं क्या ऐसे? देखिए ये किंवदंतियां हैं। अच्छा, मैंने भी कहीं फेसबुक पे पढ़ा था एक जगह। कई लोग चर्चा करते हैं, जैसे जिन को जगा लिया, जिन पैसा देता है,
अच्छा। हमारी लाइफ में हमने देखा, हम जानकारों से भी जुड़े हैं, साधुओं से भी जुड़े हैं, अपने गुरुओं से भी जुड़े हैं, हाँ, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो पैसे झड़ाते हैं। अच्छा। कई लोग आते हैं, वो 2 मुंह वाला सांप लेके आते हाँ, हैं, हाँ, इसको सिद्ध कर दो। कई लोग सिक्के लाते हैं, बंदर छाप सिक्के। अच्छा। गुरु जी ये काम करते हो तो हाँ, हमारे गुरुओं ने मना कर दिया। जैसे देखा बाबा हाँ, गोरखनाथ ने, नौनाथों ने हमारे मना कर दिए, हाँ, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कई लोग धन के चक्कर में आते हैं, गरीब है, रिक्शा हाँ, चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, वो आते हैं, बाबा जी हमें सट्टे का नंबर दे दो। हाँ, ऐसे अगर देने लगते तो फिर मैं खुद ही नहीं ले लेता। अच्छा। अपने 4 चेलों को लगा के, भैया ये नंबर लगा के आ जा, अपन रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा होता कुछ नहीं है। हाँ, और जिन भी एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को केवल भ्रम है कि जिन पैसा देता है, हाँ, लेकिन जिन पैसा नहीं देता, अच्छा, जिन बर्बाद कर देता, पूरे अच्छा। घर को, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अच्छा। तो ऐसी कोई सी वो शक्ति नहीं है जो पैसा टपका दे ऊपर, हम्म, ऐसा नहीं होता। बस देवी देवताओं का इतना काम रहता है, जैसे किसी देवी देवता किसी को बिठा लिएगा, किसी का धंधा बांध दिया, किसी को सम्मोहन कर दिया, काम कराने के लिए उचित होता है तो अच्छे लोग कर भी देते हैं। बहुत सारे जानकार पड़े हुए हैं, जैसे हम भी करते हैं, उचित होता है तो कर देते हैं। अगर गलत करेंगे तो वशीकरण क्या होता है, आज आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अब उस लाइफ के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, केवल प्रभु का अधिकार है, उसने जन्म दिया है तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम आपके ऊपर एक अघोरी लाद दें, एक अघोरी बिठा दिया और आपसे मनचाहा काम कराना। तो आदमी फिर जो ना नॉर्मल लाइफ नहीं रहती उसकी, फिर वो यही दिखता है कि अनुरागी जी से मिलना है और ये काम करना, उन्होंने ये बोला, उसका भले ही कितना भी नुकसान है। तो ऐसे वशीकरण होते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं रहती उसमें फिर आदमी की। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, सिंपल खिला दो कुछ, किसी को गंदा खिलाना पड़ता है, किसी को, मतलब अलग अलग टाइप की पूजाएं होती है, वो अपन इसमें दिखा नहीं सकते। सही बात है। अपन सुबह उठ कर देखते हैं कि तिराहा है, चौराहा है, वो मटका रख देते चले जाते हैं आधी रात को लोग। क्या होता है, सिस्टम क्या है और क्या काम करता है, क्या क्या चीजें रखते हैं इसमें? देखिए क्या होता है, जैसे कोई आदमी परेशान है, हाँ, बीमारी से ग्रसित है, हाँ, या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, शक्तियों के वशीभूत वो परेशान हो रहा है, हाँ, तो जिस भी जानकार के पास जाते हैं हाँ, तो उसके ऊपर जैसे कोई भूत लगा है, भूत प्रेत लगा है, कोई अघोरी शक्ति लगी है, कोई डाकन लगी है, तो उनको क्या क्या सामान लगना है, हाँ, वेज नॉन वेज, फूल पत्ती वगैरह जो भी लगाना है, वो इत्र वगैरह है, मुस्लिम शक्ति हो तो उसका अलग रहता है। तो उसको एक खप्पर में रख के सारा सामान खप्पर में रख के और उसको उसके ऊपर से उतार के और चौराहे पे रख दिया जाता है। चौराहे पे शक्ति गई, भोग लिए, अपने जहाँ गई से निकल गई, अच्छा, तो उसके ऊपर से हट जाती है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए रखा जाता है। काम करती है ये चीजें? बिल्कुल करती है। तो ये ऐसा कोई करता है ऐसी, तो उसका उतारा क्या है फिर? उतारे का जो सामान लगता है ले आओ, उसको खप्पा रख दे, सवारी आती है तो सवारी के उसमें देवता अपने आप बताते हैं कि ये वाली शक्ति लगानी है, माता लगानी है, या सिद्धों को लगाना है, या बाबा सर्वम को लगाना है, या कोई और देवी को लगाना है, माता काली को लगाना है, कालका को लगाना है, भैरवनाथ को लगाना है। अलग अलग शक्तियां हैं ये, ऐसा रहता है। कोई ज्यादा आसुरी शक्ति होती है, कंट्रोल करने में दिक्कत भी होती है, बड़ी मुश्किल में मानती है। कई शक्तियों फिर अपन गलत करवा देते हैं तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो ये रात को 12 बजे बाद ही एक्टिवेट होती है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि रात को ही करके जाते हैं ये क्रिया सब? नहीं, वो केवल इसीलिए रहता है, कोई जा रहे हैं, अपन रखने जा रहे हैं, कोई टोका नहीं। हाँ, कोई जा रहा है और यहाँ से खप्पर लेके जा रहे हैं, आप सामने आ गए, अनुरागी जी नमस्कार ना यार, तो वो टोका नहीं होना चाहिए। इसलिए आदमी एकांत में जाके रखे आता है, उनको बंदे से आता है और वहां से वो शक्तियां पर हमेशा के लिए हट जाती है। अच्छा, ये बच्चों पर भी टोने टोटके कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब? ये देखिए तरह तरह के होते हैं। हाँ, कोई बच्चा सुंदर दिख रहा है, किसी को जोर से देख लिया, घूर के देख लिया तो उसको हाय लग जाती है। अच्छा, उसको उतारना पड़ता है, नजर लग गई उसको उतारना पड़ता है। इनकी कई विधियां होती ये है। घरेलू उससे भी हो सकता है उपायों से? बिल्कुल, छोटी मोटी नजर उतार है, जैसे घर में भिलामा है, बच्चे को ऊपर से किसी कुल देवता के नाम पे, किसी देवता के नाम पे उतार के गैस पे जला दो, नींबू उतार के जला दो, तो नजर हाय वगैरह हट जाती है। और अगर कोई संकट में पड़ा है तो फिर देवी देवता अगर चिपक गए हैं तो फिर वो किसी तांत्रिक के द्वारा ही निकलेंगे वो। अच्छा, अच्छा। तो अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, लड़के लड़कियों का मतलब त्योहार माना जाता है। ऐसे में क्या आप कुछ उपाय बताएंगे क्या? देखिए क्या होता है, आदमी कर तो देता है, जैसे किसी को अब कई केस ऐसे आते हैं, देखो जिनको शादी करनी है तो वो तो अपने आप से सेटलमेंट करके कर लेते हैं।
अब कई लोग चाहते हैं कि मेरे को तो उससे करनी है, सामने वाला नहीं चाह रहा तो कैसे, तो कई बाबाओं के पास जाते हैं, मेरा वशीकरण कर दो, तो खाने में खिला दिया, कुछ कर दिया, तो फिर वो उनके काम ऐसे होते हैं। मतलब सही बात है, उचित होता है तो हो जाए, और अगर ऐसे कोई मैं चाहूँ मेरे राष्ट्रपति की कुर्सी पे जाके बैठ जाऊँ तो कैसे बैठ जाऊँ? सही बात है, वो उस योग्य भी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए, उसकी योग्यता रहती है। अनुचित काम करोगे तो उसका फिर निगेटिव इफेक्ट आता है। जानकार के ऊपर भी आता है, करने वाले करवाने वाले पर दोनों के ऊपर आता है। कुछ समय अवधि रहती है कि जब 4 साल 6 साल 10 साल, तो वो समय अवधि के अलावा फिर वो असर उसका हटता है, तो निगेटिव इफेक्ट करने वाले करवाने वाले दोनों पे आता है। अच्छा, तो मतलब आपके पास में कई केस आते हैं रोजाना, तो आपका कोई ऐसा अनुभव बताओ जो बहुत काफी डरावना रहा हो। अभी मेरे पास एक केस आया था, दिल्ली से केस आया था, जिससे आपको भी लगा हो कि यार ये क्या है चीज। दिल्ली से आया था एक केस। उनकी पत्नी को क्या है, वो सो नहीं पाती थी। उनके घर में आज करीब 20 साल हो गए थे उनको। उन्होंने फोटो भेजी, मैंने देख के उनको बता दी, फिर वो दिल्ली से आए थे। फोटो देख के बता दिया आपने? हाँ, फोटो देख के बता दिया। अच्छा, सिम्टम्स आपको ये होते हैं, ये होते हैं, तुम्हारे बता दिया था। अब वो यहाँ आए तो मैं तो जब सवारी आई थी तो मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं देता, थोड़ा थोड़ा रहता है। वो सवारी खेलने लगी। पहले बोली मैं माता हूँ, इसके कुल की देवी हूँ, फिर बोली मैं इनका कुल का पूर्वज हूँ। तो अब ये चीज तो एक साधारण सी बात है, अगर कोई भी जानकार, छोटा जानकार हो बड़ा जानकार हो, देख के ही बात से बता देता है। कभी कुल का देवता कभी स्त्री के शरीर में नहीं आता, किसी भी स्त्री के। अच्छा। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मंत्र पड़े बाबा ने और पानी मारा। फिर बोली मैं माता काली हूँ, फिर बोली मैं इनकी ये वाली माता हूँ, 2-3 नाम लिए। बहुत मुश्किल में 1 से 1 घंटा, करीब पौना घंटा लग गया था। अच्छा। फिर उसको जब देवताओं की बंदिश दी, पानी पड़ के मारा उसको, उनका पूरा परिवार आया हुआ था। फिर बोली अरे मैं तो इसको लगी हूँ, इतने साल से लगी हूँ, साथ में जिन चल रहा था, उसको कंट्रोल करा, फिर दोनों का उसका उतारा करा। जब से सही है, 1-1.5 महीना करीब हो गया, करीब। अच्छा, अच्छे हो जाते हैं। उनकी शक्तियों को भोग दे दिया, उतार के शमशान में कप्पल रखवा दिया, तो वो सही है। कई तांत्रिक लोग शमशानी वशीकरण के बारे में बात करते हैं, क्या होता है? देखिए, वशीकरण एक टाइप का होता है, जैसे अपन खाना खाते हैं ना, सात्विक खाना, तामसिक खाना, पुआ पकौड़ी अलग होते हैं, दाल रोटी अलग होती है, मटन मछली अलग होती है, चिकन खाओगे अलग, मतलब ऐसे रहता है अलग अलग। तो देवी देवता कई प्रकार के होते हैं, देवियां होती हैं। अब जैसे आसो माता को चलाओगे आप, तो उसको भोग तो देना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग वशीकरण होता है। सिंपल मुस्लिम शक्ति को चढ़ाओगे, गुलाब के फूल वगैरह वगैरह जो लगता है, सामक कुछ लगता है। तो ऐसे वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। गंदे वशीकरण होते हैं, कई वशीकरण तो इस टाइप के भी होते हैं कि अगर आदमी के सर पर बैठा दिया है, वो आदमी जिंदगी भर पागल घूमेगा। अच्छा, उनका अनुभव अलग टाइप का है। एक बच्चा आया था मेरे पास में, यहाँ जामनगर से, 22-23 साल का बच्चा था। 2-3 महीने हो गए, घर में तोड़ फोड़, शराब पीना, सब कुछ करता था। अच्छा। और उसके घर वाले तो जानते थे कि सब ये काम नहीं कर रहा, ये तो बिगड़ गया है, गलत संगति हुई। लेकिन जब उन्होंने फोटो भेजा तो मैंने देखा कि उसके ऊपर तो अघोरी बिठा रखा है। अच्छा, अघोरी बिठा रखा है। तो जैसे अघोरी बैठा रहता है तो उसको भी कोई तकलीफ हो सकती है क्या? किसको? जो अघोरी बैठा रहता है उसको क्या की तकलीफ है? वो तो देवता है। अच्छा। उसको तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। वो तो उसको जब सवार होना है, मतलब तंत्र क्रिया करता है तांत्रिक, उसको भी दिक्कत हो सकती है क्या? देखो क्या होता है, उसने तो छोड़ दिया, उसने तो छोड़ दिया, उसके वचन में रहता है देवता। अब जैसे मेरे बाबा गोरखनाथ है, दत्तात्रेय भगवान है, बाबा भैरवनाथ है, माता काली है, कालका है, चौमुखी कालका है, अज्ञावीर वेताल है। जिस देवता की मैंने सिद्धि करी है तो वचन में रहते हैं। अच्छा। जब जो कहेगा तो हम कार्य करके बताएं, तो उनको भोग दो, उनसे कार्य लो। अगर आप गलत काम उपकरण को दुरुपयोग कर रहे हो तो वो आपकी जो पॉजिटिव शक्ति है ना, वो हमेशा निगेटिव में चली जाएगी। अच्छा। निगेटिव होते होते फिर देवता साथ छोड़ देता है। जो सही बात है। जब अगर वचन में लिया है, वो आपका काम कर रहे हो, आप गलत काम करवाओगे तो वो भी देवता भी फिर सत्य पे चलते हैं। इसने सिद्धि तो कर ली मेरी, मेरे को लगा दिया, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा रहता है। जो लोग गलत काम करने के लिए ही सब ये चीजें करते हैं, ऐसे उनको कितने % सफलता मिलती है? फिर क्या बाद में क्या होता है उनका? देखिए क्या होता है,
कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं। अब जैसे आप मेरे पास में आए, आपने बोला वो पड़ोसी ने मेरा इतना पैसा खा लिया, ऐसे परेशान कर रहा है, ऐसे परेशान है। जानकार को चाहिए पहले वो अपनी दिव्य दृष्टि जो भगवान ने दी है, उनकी सिद्धियों ने दी है, उस दिव्य दृष्टि से देखे ये कहाँ तक सत्य बोल रहा है। अच्छा। तब अपने क्रिया करो। ये नहीं कि मुझे कुछ धन मिल जाएगा इसका, आंख मूझ के कर लो। उससे फिर क्या होता है, उस टाइम तो देवता काम कर देगा, बाद में जानकार को भी उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसे भी 15 दिन पहले 18 दिन हो गए होंगे, मेरे पास केस आया था। एक ब्राह्मण जाति की बच्ची है, उनकी माँ बेटी दोनों आए थे। उन्होंने शादी करी। शादी करने के बाद में अब चाहे कि जिसका एक ही बच्चा हो, अगर वो चाहे वो बेटे के साथ रहूंगा, सास ससुर को देखूंगी नहीं, और ऐसा कर दो। और वो मुझे, उन्होंने तो आगे ये बोला था, मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। देख के बाबा की सवारी है, उन्होंने बोला बेटा गलती तो तेरी 90% तो तेरी गलती है। तो उनकी माँ जो साथ में बैठी थी, बोले बाबा जी सही बोल रहे हो। बोला सही बोल रहे हो। उन्हीं माँ ने एक्सेप्ट करा, बोले ये बहुत गुस्से है, कुछ भी बक देती है। अगर वही लड़की आपके भाई के, आपकी माँ के घर में आए और अगर वो बोले कि अलग कर दो, तो बूढ़ी माँ किसके साथ में जाएगी। तो मुझे ये लालच नहीं था, पूजा बचती है, थोड़ा बच जाता है तो उसमें मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा। अरे बाबा जी कैसे भी कर दो। उनकी फिर माँ बोली अब इसकी गलती तो है बाबा जी, लेकिन इसका काम कर दो, इसका घर हो जाए। मैंने तो उजड़ने की कगार पर पहुंच ही गया। आपका तो केस लग रहा है, उन्होंने नहीं बताया था, बाबा ने बता दिया था। बोला केस लग रहा है आपको, तलाक ले लो और इसके मनपसंद शादी कर दो, ये हवा में रहने वाली बच्ची है, वो सुधर भी नहीं सकती। तो पूजा वापस कर दी, नहीं कर पाएंगे आपका काम। अगर सही काम हो तो कर दो। देखो अपन भी परिवार सहित है, सिद्धियां भगवान ने दी हैं। अच्छा करो तो लोगों को अच्छा होता है, तो आके नमस्कार करते हैं तो अच्छा लगता है। गलत काम कभी करना नहीं चाहिए। केस आते हैं मेरे, तरह तरह के केस आते हैं। गुरुजी नमस्ते, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरह से आप बताते रहिए तो लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मेरा सीधा सा ध्येय रहता है, जैसे कोई परेशान है, किसी ने फोन करा, पहले फोटो मंगा लेता हूँ, देख लेता हूँ उसको, गद्दी में बैठ के देख लिया, किसी का धंधा बंधा है, किसी के बच्चों को ऊपर कर रखा है, मतलब दिख रही है कि बीमारी है, ये बीमारी रिपोर्ट में आनी नहीं है, आदमी परेशान है, तो देखता हूँ। लोग अच्छे हो जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और इसमें दिखवाना भी चाहिए, अगर दवा असर नहीं कर रही है, रिपोर्ट में नहीं आ रहा और आप तंग हो रहे हैं, तो दिखाना बहुत जरूरी होता है। इन चीजों को आज से 25 साल 30 साल पहले हम भी नहीं मानते थे। हमारे को भी जब रास्ता लगा, दिखने लगा, गुरुओं ने ज्ञान दिया, उन्होंने बताया ये सिद्धि कर लो, ऐसे कर लो, इसको कर, तो मैं लगा रहा, बस गुरु के फोटो के सामने बैठ के लगा रहता था। तो वो सिद्धियां जब आके दिखने लगती हैं तो अपने आप आभास हो जाता है नकारात्मक ऊर्जा कहाँ है। जैसे हम दिन में कहीं जाएं, किसी शॉप पे गए, अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमें एहसास हो जाएगा। कोई जानकार सामने से जा रहा है, देख लिया, अगर भले वो किसी भी भेष में हो, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा कुछ ही पहनो, दिख जाएगा इनके पास ये शक्ति है। तो इस शक्तियों का जितनी सेवा करोगे आप, देखो भगवान तो है इस दुनिया में, राक्षस भी हैं, सब कुछ है, भूत प्रेत वाली की दुनिया अलग है, कोई नहीं जानता आदमी कहाँ से आया कहाँ जाएगा, आदि अनंत है। तो ऐसे आभास हो जाता है, शक्तियों को सच्चे मन से करोगे तो आभास हो जाएगा। और ये सब गुरुओं की देन रहती है, गुरु बताते हैं। कई लोग नेट पे मंत्र देख लेते हैं, तो मंत्रों से भी होता है, आपने बताया था एक मंत्र एक बार सिद्ध करते हैं ना वो। नेट पे कभी भी तांत्रिक सिद्धियों वाले मंत्र नहीं मिलेंगे। जो मुझे गुरुओं ने दिए है, बाबा ने सिखाया है, वो एक भी मंत्र में भी बहुत खोज चुका। किताबें आती हैं, 10 महाविद्या रहस्य, 9 नाथ, पूरी किताब पढ़िए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो केवल आह्वान मंत्र होता है, उनका नाम लेके याद करके जप कर लो। लेकिन जो गुरु देते हैं वो अलग चीज होती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, और गुरु की देखरेख में करो तो ज्यादा अच्छा। ताकत उसी मंत्र में रहती है जो गुरु देते हैं। उनको फिर कुछ काम लेना है तो जैसे कुछ काम अलग अलग देवी देवता है, जिसको जहाँ लगाना है वहां लगाओ, काम हो जाता है। बहुत काम करे मैं, 21 साल से नौकरी करता था मैं, तो किसी को पूजा पाठ ही नहीं कर, गद्दी ही नहीं लगाई थी। ऑफिस में चलते फिरते गए, जाते रहे, हो जाए ले पानी पिलवा दिया, वैसे करे भौजी उठा के दी, तो लोगों के काम होते थे बराबर काम होते।
अब नौकरी छोड़ दी तो अब बस लोगों की सेवा करना, हाँ। खाना पीना खाओ, मस्त रहो। मेरे पास भी 2-3 फोन आए कि हमने आपका वीडियो देख करके और काम करवाया, हमारा बहुत अच्छा हो गया। नहीं, लोग हो जाते हैं काम। अब इसमें एक बात और रहती है कि आदमी हमारे पास आया तो जैसे अपन बोलते हैं डॉक्टर और वकील को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप झूठ बोल के बता तो दोगे, लेकिन फिर काम में दिक्कत आती है। सही बात है। जैसे एक बार मेरे पास एक केस आया था, हाँ। बाहर से केस आया था, वो साल भर हो गया। मुस्लिम लड़की ने एक क्षत्रिय जात के लड़के से, राजस्थानी है, शादी कर ली। और शादी कर ली तो उसकी समस्या ही नहीं जा रही। आया, हमने देखा बाबा की सवारी में बाबा खोलते नहीं है। अपन को किसी के परिवार के अंदर के रहस्य खोलने की किसी को अधिकार नहीं। बैठे उनका नाम पूछा, आपका सरनेम क्या बेटा, पूरा नाम क्या है? नहीं, मेरा यही नाम है। उन्होंने नाम नहीं बताया। बाद में दिक्कत आई, बोले बाबा जी मैं इतने दिन अच्छे रहे, फिर ऐसे होने लगा। देखा, मैंने कहा आप स्पष्ट बताओ पहले। तो पता लगा तो ये वाला मामला था। अब वो उनके देवी देवता इतने मतलब बलिष्ठ हैं, मतलब कठोर हैं कि उन्होंने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करा। अच्छा। वो बोले लाया कैसे, और उनके देवी देवता ही उसको परेशान कर रहे हैं। अच्छा। नहीं करते कंसीडर। तो ऐसे कई केस होते हैं। पितर नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल नाराज होंगे, क्यों नहीं होंगे। और उनके बहुत जबरदस्त देवी है, और उनके देव भैरव भी है, और सब उनके घर वाले भी, फिर बाद में मानना पड़ा उनको। मानेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। पितरों को कोई नहीं छोड़ सकता। पितरों को छोड़ा जिसने, अब जैसे माता पिता है, बच्चा पड़ोसी से पापा पापा बोलने लगे, अंकल अंकल बोलने, पापा से बात नहीं, पापा जूते तो मारेगा नहीं मारेगा। सही बात है। ऐसा रहता है। जैसे अपन किसी को अपने आगे आगे चलेंगे, अपने गुरु को याद नहीं करेगा तो आदमी की विद्या काम नहीं करेगी। गुरु भले ही दूर रहे, 100 कोस दूर रहे, उनका नाम पूजा से पहले, सबसे पहले गुरुओं का नाम लेना पड़ता है। और वो में आज तक नहीं, सुबह उठते सबसे पहले गुरु, फिर बाद में भगवान। गुरु गोविंद दो घड़े, ऐसा रहता है। बहुत सारे केस करते हैं, हो जाते हैं लगभग। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।